प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, आज का दिन दिखाने के लिए। परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा। हम उसे कोटि कोटि धन्यवाद दें, अनगिनत बार धन्यवाद देते रहें। धन्यवाद की भेंटें हम परमेश्वर को चढ़ाते रहें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन में लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान करने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो, और वो है हमारे परिवारों से जुड़ा हुआ। और वो ऐसा विषय है जो लगभग हर परिवार में पाया जाता है। हर परिवार में, कुछ में ज़्यादा विकराल रूप ले लेता है, कुछ में छुटपुट घटनाएं होती हैं, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और ये टॉपिक है झगड़ा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इसे ज़रूर सुनिए, पूरा सुनिए और इसे शेयर भी कीजिएगा। इस विषय में बाइबल क्या कहती है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो विषय है झगड़ा, लड़ाई, युद्ध अलग चीज़ है जो बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन ये झगड़े जो होते हैं घर के, जो घरों में होते हैं, खास तौर से पति पत्नी में, इस विषय पर आज मैं बातचीत करूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा आज के वचन को। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमहसी आपके सम्मुख इस नए संदेश को नए टॉपिक के साथ लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं और प्रार्थना रिक्वेस्ट की है कि हमारे घरों से लड़ाई झगड़े दूर हो जाएं। बहुत सी स्त्रियों ने कहा है कि उनके पति उन्हें तलाक देना चाहते हैं। बहुत से पुरुषों ने कहा है कि उनकी पत्नी उनसे तलाक चाहती है। एक भाई तो लगभग 1 साल से मुझे बोल रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि उनकी पत्नी उन्हें तलाक देना चाहती है, जबकि उनके पास एक छोटी बच्ची भी है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि हम लड़ाई झगड़ों में लिप्त हो जाते हैं? लड़ाई झगड़े हमें आकर घेर लेते हैं। ऐसी क्या वजह है? आज इस बात को भी हम जानेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है ट्रू पल्स, यानी कि बाइबल के सच्चे मोती। मैं उसमें एक सवाल बताता हूँ और उसका जवाब भी उसी समय देता हूँ, सिर्फ 15 सेकंड में। आज का जो सवाल है वो है कि यरूशलेम का एक नाम और है, और वो क्या है? तो डिस्क्रिप्शन में आज के वीडियो का लिंक मैंने डाला है, उसे क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जानिए यरूशलेम के दूसरे नाम का अर्थ क्या है। यरूशलेम का दूसरा नाम क्या है, तो देखिए उसे। और यदि अभी तक आपने मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी बातें जो बाइबल की हैं, जिन्हें हमें जानना भी ज़रूरी है, वो आपको वहाँ पर मिलेंगी। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, और वो मुहिम है, जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख और सुन रहे हैं उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियां दूर कर। हर एक के घर से लड़ाई झगड़े तफरके मनमुटाव प्रभु जी, बेरोजगारियां, बांझपन और प्रभु जी नशा, कर्जे अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। जिन घरों से लोग चले गए हैं, नाराज होकर गए हैं या खो गए हैं, उन्हें प्रभु जी अपनी निगरानी में वापस लेकर आ, ताकि तेरे बच्चे तुझे धन्यवाद दे सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। एक विशेष संदेश है, घरों में लड़ाई झगड़े, खास तौर से पति पत्नी। क्या कारण हो जाता है कि पति पत्नी आपस में लड़ा झगड़ते हैं? हम देखते हैं लव मैरिज होती है, प्यार चलता है बहुत दिनों तक, और उसके बाद क्या होता है, फिर घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं। फिर वो लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जाते हैं, फिर इतनी
ऐसी नौबत आ जाती है कि बात कोर्ट तक पहुंच जाती है। ये गहरी, बड़ी और विकट समस्या है। ये विकट समस्या है। तो इस विषय पर वचन क्या कहता है, हम आज उस बात में गौर करेंगे। देखिए, लड़ाई झगड़े का कोई बेस नहीं होता। अगर मनुष्य चाहे तो लड़ाई नहीं होगी, और मनुष्य चाहे तो लड़ाई बहुत बड़ी हो सकती है। संसार में जब हम रहते हैं तो बहुत सारे हमारे आसपास का जो परिवेश है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी दिखती हैं जो हमें शिक्षा देती हैं। बहुत सारे घरों में हम जाते हैं, वहाँ पर जब हम वहाँ का माहौल देखते हैं तो वहाँ से भी हम कुछ सीख कर आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि लड़ाई शुरू कैसे होती है और लड़ाई ख़त्म कैसे की जाती है। उसके बाद हम वचन से देखेंगे कि लड़ाई के विषय में, लड़ाई झगड़े जो घर में होते हैं उनके विषय में वचन क्या कहता है, और तलाक के विषय में वचन क्या कहता है। मान लीजिए कि एक गृहिणी है, एक स्त्री है जो किचन में खाना बना रही है, वो रोटी बेल रही है ऐसे बेलन से, और गर्मी है, गर्मी और पसीना उनको आ रहा है, गर्मी में वो रोटी बना रही हैं। इतने में क्या होता है कि उनके पति की एंट्री होती है घर में। वो ऑफिस से आए हैं और उन्हें पता चलता है कि नीचे एक गिलास रखा है, गिलास, और उसमें पानी भी भरा है। और क्या होता है कि वो कहते हैं कि ये गिलास यहाँ पर कैसे रखा है। अब स्त्री जो है वो कहती है कि आप उठाकर रख दो, पानी गिर ना जाए पैर लग के। अब क्या होता है कि जो पुरुष है, उसके अंदर का जो पुरुष है वो जागता है। मैं अभी अभी थका हार आया हूँ, जॉब करके आया हूँ, काम पर से आया हूँ, कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ घर तक, तुमने ये नहीं पूछा और आते ही मुझे काम बता दिया। तुम घर में हो, उठाकर रख नहीं सकती हो क्या। इस प्रकार के ये डायलॉग शुरू हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये बात जब स्त्री सुनेगी तो शैतान उनके कान में जाकर कहेगा कि तू क्या कर रही है, तू क्या घर में आराम से बैठी है, तू भी तो उसी के लिए खाना बना रही है। और वो भी क्रोध में आकर कहेगी, आप क्या समझ रहे हो, क्या मैं आराम कर रही हूँ घर में, मैं भी आप ही के लिए खाना बना रही हूँ। मुझे शौक नहीं चढ़ रहा इतनी गर्मी में खड़े होकर मैं रोटियां बनाऊं। और ये बात क्या होगी, ये बात उस पुरुष को और चुभ जाएगी, और फिर वो और बोलेंगे, इधर से स्त्री भी ज़्यादा बोलेगी, और वहाँ पर रोटियां बननी बंद हो जाएंगी। यहाँ पर जो पुरुष है वो अपने बैग को इधर फेंकेंगे, और फिर गुस्से में बहुत ज़्यादा बात बढ़ती 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 आगे बढ़ती चली जाएगी। फिर क्या होगा, नाराज़गी, मनमुटाव, आपस में बातचीत बंद हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, बात घरों तक जाएगी। कहाँ तक, लड़की के घर तक, लड़के के घर तक। और फिर वो बात जब घरों तक पहुंचती है, वो बात बड़ी कठिन हो जाती है, उसको सुलह करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बहुत से परिवारों की लड़ाई के कारण घर के परिवार वाले भी होते हैं। लड़की जब माँ बाप के कहने में आकर पति के साथ गलत व्यवहार करती है, ससुराल के साथ गलत व्यवहार करती है, तब घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं। लड़का जब माता पिता या घर वालों के कहने में आकर अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करता है, उसके घर वालों के साथ गलत व्यवहार करता है, तब लड़ाई झगड़ों के कारण होते हैं। और एक छोटा सा कारण मैंने बताया है, ये छोटा सा ग्लास। दोबारा से देखते हैं इस कहानी को। एक स्त्री है जो किचन में रोटी बना रही है। इतने में उनके पति की एंट्री होती है और वो अंदर आते हैं, और क्या है, बीच में नीचे गिलास रखा है, पानी भरा हुआ। उन्होंने कहा ये गिलास यहाँ पर रखा है, उठाकर रख देते, इसको पानी वानी गिर जाएगा। तो स्त्री कहती है कि आप उठाकर रख दो, मैं खाना बना रही हूँ। अब पति ने क्या किया, गिलास उठाया और उठाकर उसे मेज पर रख दिया। खत्म। खत्म कहानी। झगड़े को वहीं पर ही समाप्त कर दिया गया। वो जो वहां से पैदा होने वाला था, जिसकी इजाद होने वाली थी झगड़े की, उसको खत्म कर दिया गया उस पुरुष के द्वारा जिसने अपने अहंकार को दबा दिया। क्योंकि मर्द के अंदर एक अहंकार है कि मैं मर्द हूं, उस अहंकार को हमें हटाना पड़ेगा। उठाकर गिलास रखने से मर्द छोटा नहीं हो गया। और उस स्त्री के नज़र में, अपनी पत्नी की दृष्टि में
एक ओहदा ऊंचा हो गया कि मेरे पति कितना अच्छा, वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। उन्हें पता है कि मैं किचन में खाना बना रही हूँ और इन्होंने क्या किया, गिलास को उठाकर रख दिया, मुझसे नहीं कहा। तो इस तरह से हम लड़ाइयों को समाप्त कर सकते हैं। लड़ाइयाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो होता क्या है, तलाक। और जब तलाक होते हैं, जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं, ज़िंदगी उनकी खराब होती है। लड़की एक किसी और के साथ शादी कर लेगी, लड़का किसी और के साथ शादी कर लेगा, वो अपनी ज़िंदगी जीने लगेंगे, लेकिन ज़िंदगी बच्चे की बर्बाद हो जाती है। उसे वो प्यार, वो देख रेख नहीं मिल पाती जो माता पिता के साथ रहते हुए वो सहन करता है या उसे ग्रहण करता है। बच्चे की ज़िंदगी के लिए माता पिता को कुछ कड़वे घूंट पीने चाहिए, सहन करना आना चाहिए, क्योंकि सहनशीलता बाइबल का एक आज्ञा है जो हमें करनी चाहिए। कुलुस्सियों 3 अध्याय में लिखा है, सहनशील बनो। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लड़ाई झगड़े के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लड़ाई शुरू होती है और इस प्रकार से लड़ाई समाप्त भी, मतलब तो शुरू ही नहीं होने देना चाहिए। अब देखिए बाइबल इस विषय में क्या कहती है। याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका हम देखेंगे पहले 2 पद, 1 और 2। याकूब 4 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। यहां लिखा है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए। ये सवाल मेरे लिए भी है, ये सवाल आपके लिए भी है, और आप इस विषय पर सोचिए। यदि आपके घर में लड़ाई है, आप अपने पति से झगड़ती हैं या आप अपनी पत्नी से झगड़ते हैं या आपस में आप दोनों झगड़ते हैं, तो इस विषय पर सोचिएगा अकेले में बैठकर। ये प्रश्न है बाइबल का, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए। कहां से आए? परमेश्वर ने बनाई लड़ाई झगड़े? नहीं, परमेश्वर ने तो प्रेम बनाया, प्रेम। और कहा कि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रेम करते हैं किसी को, जब हम प्रेम से किसी के साथ बातचीत करते हैं, जब हम प्रेम के साथ किसी के साथ व्यवहार करते हैं, हम उसके दिल को जीतते हैं और उस सभी लोगों का दिल भी जीतते हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो बात उस तक नहीं होगी, वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक उसका संपर्क है कि वो ऐसे हैं, वो ऐसी है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल हमें प्रेम करना सिखाती है, ना कि लड़ाई झगड़ा करना। अगर हम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो हम बाइबल के विरुद्ध चल रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं। यहाँ लिखा है कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने 2 कारण आपको बताए हैं लड़ाई झगड़े के। पहला कारण, एक छोटा सा एक गिलास है, बस उसका कहना मानना ना मानना, झगड़े शुरू हो गए। दूसरा कारण, परिवार वाले, लड़के के परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले। तीसरा कारण बहुत बड़ा कारण है और वो कारण है सेक्स। सेक्स। शादी के बाद जब दिन बीतते चले जाते हैं तो मन में थोड़ी सी दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पति अपने काम में व्यस्त हो जाता है, पत्नी अपने घर में व्यस्त हो जाती है, वो भी अगर जॉब वाली है, काम वाली, तो उसमें भी वो व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन मन चंचल है और शैतान इस चंचलता को कैच करके क्या करता है, किसी तीसरे की एंट्री हमारे जीवन में कर देता है। पति के ऑफिस में या पति के रास्ते में कहीं पर भी कोई ऐसी स्त्री मिल जाती है जो मुस्कुराकर बात कर ले, तो पति सोचता कि ये तो मेरी हो गई। इसी तरह से स्त्री के साथ भी ऐसा ही होता है। तो ये अपोजिट सेक्स जो है, इसे कहते हैं आकर्षण का प्रेम। इसे यूनानी भाषा में कहा जाता है फिलिया, यानी कि आकर्षण का प्रेम। किसी को देखा और मोहित हो गए। ये प्रेम निस्वार्थ प्रेम नहीं है, ये स्वार्थी प्रेम है, जिससे घर के घर उजड़ जाते हैं, झूठ पर झूठ बोला जाता है, यहां तक कि मर्डर भी किए जाते हैं। ये ऐसी सेक्स एक ऐसी बीमारी है
शादीशुदा लोगों में जब ये चीज़ आ जाती है, उसके बाद घर में तबाही शुरू हो जाती है, तलाक आ जाते हैं, घर के घर बिगड़ जाते हैं। यहाँ पर पति पत्नी को संयम रखने की ज़रूरत है, अपने वायदों को याद करने की ज़रूरत है। जब शादी के वक्त हमने वायदे किए थे, छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, वो बढ़ते बढ़ते बड़े हो जाते हैं। जो मैंने बताया इस ग्लास के बारे में, ये तो मैंने ग्लास बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से झगड़े शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, जब स्त्री अपने माता पिता के, अपने घर वाले, मायके जिसे कहा जाता है, मायके वालों के कहने में आकर पति के साथ, पति के घर वालों के साथ गलत व्यवहार करती है, या लड़का अपने घर वालों के कहने में आकर पत्नी के साथ या पत्नी के घर वालों के साथ गलत व्यवहार करता है, तब लड़ाई झगड़े बढ़ते 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 बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेते हैं। तीसरी चीज है सेक्स। ये सबसे विकराल रूप लेता है। यहां पर क्या हो जाता है, इंसान मरने मारने को तैयार हो जाता है। ऐसा सम्मोहन है ये कि जब शादी के बाद पुरुष को कोई दूसरी स्त्री मिल जाती है, वो उसके साथ हम बिस्तर होने के लिए ललायित हो जाता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है और इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि वो अपनी पत्नी की कोई बात नहीं मानेगा, गुस्सा रहेगा, क्रोध में रहेगा हर समय। इसी तरह से पत्नी भी क्रोध में रहेगी, कुछ बात अच्छी नहीं लगेगी, बाहर जाकर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो इन चीज़ों से हमें बचना है। तीनों बातें याद रखिएगा। छोटी सी बात पर उसे बतंगड़ ना बनाएं, छोटी सी बात का बतंगड़ ना बनाएं, उसे अवॉइड करने की कोशिश करें। हाँ, गिलास यहाँ रखा, मैंने उठा के रख दिया, ख़त्म बात। दूसरी बात, अपने घर वालों के कहने में ना आए। अगर वो कहते हैं कि उसको ऐसे बोला कर, वो ऐसी है वैसी, तो उनको तुरंत मना करें। नहीं, हमारा परिवार बहुत अच्छा है, हम प्यार से रहते हैं और हमें किसी की भी सलाह की ज़रूरत नहीं है, हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, हम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। तीसरी चीज़, सेक्स। जब हम शादी कर चुके हैं, उसके बाद यदि कोई तीसरा हमारे जीवन में एंट्री करता है तो उसको इग्नोर करें, उसको दूर रखें, मना करें कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल इसके विषय में मना करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये 3 कारण हैं झगड़ों के। लिखा है कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? कि उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। दूसरी आयत में लिखा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हम मांगते नहीं कि प्रभु ये लड़ाई झगड़े हमारे जीवन में समाप्त हो जाएं, इसीलिए नहीं मिलता हमको। मांगे तो सही कि प्रभु ये लड़ाई हमारे जीवन में क्यों है, इसे समाप्त कर तू। प्रभु तो एक एक प्रार्थना सुनता है, प्रभु तो प्रेम देता है हमें, वो हमें आशीषें देता है, तो वो क्यों लड़ाइयों में हमें बिजी रहने देगा, वो वहाँ से हमें निकाल लेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो समझ लीजिए लड़ाई झगड़े का कारण, और इस कारण को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। जीवन बहुत छोटा है, ना कल का पता है ना पल का पता है। आज हैं, कल भाप की नाई समाप्त हो जाएंगे। तो क्यों ना एक दूसरे से प्रेम करें, आपस में एक मन होकर, एक आत्मा होकर परमेश्वर से बातचीत करते रहें, एक अच्छा परिवार बन जाएं, ताकि हमारे बच्चों को अच्छा परिवेश मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छी परवरिश मिले और बच्चे बड़े होकर हमारा आदर कर सके। ऐसा ना हो कि बच्चे बड़े होकर देखें कि मेरी माँ किसी और के साथ शादी करके रहती है, मेरा बाप किसी और के साथ शादी करके रहता है। क्या जवाब देंगे बच्चे दूसरों को? इसलिए बच्चों की भलाई के लिए, अपने भविष्य की भलाई के लिए और मसीहत को कायम रखने के लिए हमें अपने आप पर संयम रखना होगा और लड़ाई झगड़ों को दूर करने के लिए हर एक बात को ध्यान से स्टडी करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इसे देखें और इन लड़ाई झगड़ों से दूर हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में वो है कि यरूशलेम का दूसरा नाम क्या है? क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और आपको 15 सेकंड में पता चल जाएगा कि वो क्या नाम है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की।
प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और लड़ाई झगड़ों को दूर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।